फुरफुरी नगर में धूप खिली हुई थी। चिड़िया चहचहा रही थी। मोटू और पतलू टहल रहे थे। उनके पेट में भूख के मारे ड्रम बज रहे थे। पतलू, मोटू बोला, मुझे बहुत भूख लगी है। समोसे खाने का टाइम हो गया है। पतलू, जो हमेशा समझदार रहता है, उसे याद दिलाया, लेकिन मोटू, समोसे के लिए पैसे चाहिए। तभी उनकी नजर एक अजीब सी चीज पर पड़ी। एक चमकीला पीला रोड रोलर, जिसे ऐसे ही छोड़ दिया गया था। उसका इंजन धीरे धीरे आवाज कर रहा था। मोटू की आंखें क्रिसमस ट्री की तरह चमक उठी। पतलू, उसने उत्साह से फुसफुसाते हुए कहा, सोचो उस रोलर के साथ कितना मजा आएगा। पतलू हालांकि शुरू में झिझक रहा था, लेकिन उसे एक मौका दिखाई दिया। हम थोड़े से पैसे लेकर लोगों को सवारी करा सकते हैं, उसने सोचा, और फिर समोसे खरीदेंगे। प्लान बन गया था। मोटू अपने जोश के साथ रोलर पर सवार हो गया और लोगों को सवारी के लिए बुलाने लगा। पतलू हमेशा की तरह भरोसेमंद बिजनेसमैन टिकट काउंटर संभाल रहा था, जो एक छोटा सा स्टूल और मुट्ठी भर कंकड़ थे। बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। लोग उस शानदार मशीन पर चक्कर लगाने के लिए उत्सुकता से लाइन में लगे हुए थे। हालांकि मोटू बहुत उत्साहित हो गया। सचमुच में वह रोलर को सड़क पर दौड़ाता चला गया। बेचारा पतलू और उसके समोसे के सपनों को भूल गया। मोटू, रुक जा! पतलू चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज हवा में कहीं खो गई। रोलर तेजी से भाग गया, पीछे धूल का एक गुबार और एक बहुत ही चिंतित पतलू को छोड़कर। इस बीच मोटू अपने द्वारा मचाए गए हंगामे से बेखबर अपनी जॉय राइड जारी रखे हुए था। वह अपनी जिंदगी का पूरा मजा ले रहा था। तभी उसकी नजर एक विशाल लड्डू पर पड़ी, जिसकी मीठी सुगंध हवा में फैल रही थी। उसने ब्रेक लगाए। रोलर चीखता हुआ उस मीठे खाने के पास आकर रुक गया। मोटू खुद को रोक नहीं पाया, नीचे उतरा और एक बड़ा सा बाइट लिया। वापस शहर में पतलू ने अपने दोस्तों की मदद से भागे हुए रोलर को रोकने के लिए एक योजना बनाई। सन की वैज्ञानिक डॉ झटका ने एक चिपचिपा मिश्रण बनाया, इस उम्मीद से कि वह वाहन को उसके ट्रैक में ही रोक देगा। जैसे ही मोटू ने अपना लड्डू खाना समाप्त किया, पूरी तरह से चिपचिपा और संतुष्ट, उसने पतलू और उनके दोस्तों को पास आते देखा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बहक जाने के लिए शर्मिंदा होकर माफी मांगी। पतलू हालांकि शुरू में नाराज था, लेकिन मोटू की हालत पर हंसने से खुद को रोक नहीं सका। दोस्तों ने रोलर वापस कर दिया। उनकी दोस्ती इस घटना के बावजूद और मजबूत हो गई। और हां, उन्होंने आखिरकार अपने समोसे खाए, जो इस बात की याद दिलाते हैं कि सबसे अराजक रोमांच भी साझा हंसी और गर्मजोशी भरी दोस्ती के साथ खत्म होते हैं।